different type of angle. Okay na, last class. Now I am going to question related to these angles. Okay na, in exercise 6.1. Question is, पहला क्वेश्चन क्या है, in this figure AB and CD are two intersecting lines and OE rays meet at point O. अब क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एंगल AOC यह एंगल प्लस BOE यह एंगल, यह प्लस यह दिया हुआ है 70 डिग्री. सो क्वेश्चन दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री. तो फाइंड करना है एंगल BOE. ओके ना. और क्या दिया हुआ, रिफ्लेक्स एंगल COE रिफ्लेक्स एंगल, यह टोटल एंगल. ओके ना. तो फर्स्ट निकालना है BOE. अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में यह एंगल निकालना है BOE. यह एंगल कितना दिया हुआ है, BOD 40 है. अब यह प्लस यह 180 होता है. और दिया है यह प्लस यह, मालूम है आपको कितना है, यह प्लस यह कितना है, यह टोटल स्ट्रेट लाइन है. तो टोटल कितना एंगल होगा, यह प्लस यह कितना होगा 180 डिग्री. तो सोल्व करेंगे तो क्या लिख लेंगे, तो सॉल्यूशन लिखेंगे. तो सॉल्यूशन क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE यह एंगल प्लस एंगल COE कितना होगा 180 होगा, नहीं होगा. यह एक लाइन पर या लीनियर पेर एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है. तो इस तीनों मिलकर के स्ट्रेट बनाएगा. तो तीनों एंगल का सम 180 होता. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AOC प्लस BOE इसका वैल्यू इज गिवन, कितना दिया हुआ है 70. यह 70 हो गया. प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 नहीं होगा, ये दोनों का सम 70 डिग्री. प्लस COE इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो COE इज इक्वल टू 180. अब एंगल COE का वैल्यू पहले निकालते हैं. तो 180 होगा, ये प्लस हो तो -70 होगा, तो कितना होगा 110 डिग्री. यह एंगल निकल गया आपको 110 डिग्री. अब बताइए BOD मालूम है, यह 110 है. BOD कितना है आपको 40 है. अब निकालना क्या है BOE, यह निकालना है. कैसे निकालेगा, अगेन CD क्या है, स्ट्रेट लाइन है. तो यह तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा. अगेन एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों होगा, क्योंकि यह टोटल एक स्ट्रेट लाइन बनाता है. स्ट्रेट लाइन है, COD स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए यह एंगल कितना होगा 180 होगा. COE का वैल्यू कितना निकाले हैं 110. BOE नहीं मालूम है, इसका वैल्यू निकालना है. अब BOD कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा. इन दोनों को प्लस करेंगे तो एंगल BOE होगा 100 प्लस 40, 110 प्लस 40 कितना होगा 150 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा. तो एंगल BOE कितना होगा 180 माइनस 150 कितना बचेगा 30 डिग्री. तो पहला ये आपको एंगल BOE 30 निकल गया. ओके ना. अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE, यह निकालना है, नहीं COE. तो यह एंगल COE हो गया और यह कितना होगा रिफ्लेक्स एंगल हो गया COE है ना. तो रिफ्लेक्स क्या होगा, टोटल एंगल कितना होता है 180 होगा,
वो टोटल कंप्लीट एंगल 360 होगा। 360 में यह एंगल हम माइनस कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल AOC निकल जाएगा। ये ना होता है। तो रिफ्लेक्स AOC मतलब टोटल 360 माइनस AOC, या 180 हम मालूम है, और यह एंगल निकालना है। तो दो मेथड से निकाल सकते हैं। या रिफ्लेक्स एंगल COA निकालने के लिए आपको यह एंगल प्लस यह एंगल प्लस यह एंगल प्लस यह एंगल निकालेंगे, या यह निकाल करके आपको 360 से इसको माइनस कर लेंगे। तो किसी भी मेथड से, दो मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ निकालते हैं रिफ्लेक्स एंगल C। पहले एंगल AOC निकालते हैं। नो AOC किस लाइन में, यह AB पर है। अगेन अब देखिए यह मालूम है, क्योंकि सिंस गिवन है एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब बताइए BOE का वैल्यू अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 30 डिग्री। तो पुट कीजिए इसका वैल्यू, तो AOC वाला प्लस 30 इज इक्वल टू 70 हो गया। तो यह एंगल कितना होगा, एंगल AOC कितना होगा, 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो यह एंगल आपका 40 हो गया। और रिफ्लेक्स निकालना है, देयरफॉर रिफ्लेक्स COE निकालना है, COE निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल AOC निकल गया, अब हमको COE निकालना है, इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो यह प्लस यह प्लस, ठीक है। अब रिफ्लेक्स निकालना है, तो यह इसका रिफ्लेक्स कितना होगा, ये चीज़ निकालने की जरूरत ही नहीं था, ठीक ना। हमको केवल निकालना था रिफ्लेक्स एंगल। चेंज एंगल COE इज इक्वल टू कितना था, 110 डिग्री। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE 360 माइनस 110 कितना होगा, 0 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE 250, वेरी इजी है, ठीक ना। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक्सरसाइज, एक स्ट्रेट लाइन XY है, दूसरा MN है, इस पर एक परपेंडिकुलर है OP, ठीक है ना। तो OP परपेंडिकुलर है, तो यह एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा क्लियरली। अब यह एंगल आपको A दिया हुआ है, यह B दिया हुआ है, और यह C दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कर रहा है A/B इज इक्वल टू 2:3, ओके ना। तो फाइंड करना है एंगल C। अब बताइए यह 90 है, तो A प्लस B कितना मान लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 2x और B इज इक्वल टू 3x। अब यह 90 है, तो यह दोनों एंगल का सम कितना होगा, बोलिए। अब बताइए टोटल कितना होता है, 180 होता है। यह 90 है, तो यह क्या होगा, 90 में से 90, 180 में से 90 का 90 होगा ना। तो A प्लस B का वैल्यू कितना होगा, 90 होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर A प्लस B का वैल्यू कितना होगा, 90 होगा। A का वैल्यू कितना है, 2x प्लस B का वैल्यू कितना है, 3x इक्वल टू 90 हो गया। 5x का वैल्यू कितना होगा, 90 हो गया। x का वैल्यू क्या होगा, 90/5 18 होगा। x का वैल्यू 18 होगा। तो अब A निकालना है, तो पहले A कितना होगा बताइए। A इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स 18 कितना होगा, 36 होगा। B का वैल्यू कितना है, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 18 54 हो गया। तो यह आपका कितना हुआ, A कितना हुआ, 36 डिग्री हो गया। B कितना हुआ, 54 हो गया। अब निकालना है C एंगल। तो C कहाँ पर है, यह C है, माने XON निकालना है।
अब बताइए, ये स्ट्रेट लाइन है तो यह और यह मिलकर कितना होगा? 180 होगा। सिंस MN इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर B प्लस C, यह B है यह C है, तो B और C का सम कितना होगा? 180। तो B प्लस C इज इक्वल टू 180। अब B का वैल्यू कितना निकाले हैं? 54। तो 54 प्लस C इज इक्वल टू 180। तो C का वैल्यू कितना होगा? 180 माइनस 54 कितना होगा? 6 हो गया, 7 में से 5 गया, 2 होगा, 126 डिग्री। तो C वैल्यू ऑफ C इज 126 डिग्री। इस